अच्छा मास्टर, खाली 5 मिनट के खजाना हमारे कंडे पुराण से आवाज 4 लाख भूखा लगल। चार लाख भूखा लगल मास्टर मारकंडे पुराण से। अरे करने शिकार एक दिन साजा भी दूरत है, पहुंचे बिपिन में तो छाई जलाई। बेटा रहे जो सुमति सयानी, अरे बिपिन में एक लड़का से हुई है दलाली। कहने लगे जाके सुब्रत ऋषि से, अरे कैसा है गड्ढा बताओ मुनि ज्ञान। कहे रहता पतालपुर में कुजुम्भ नाम का राक्षसी, बना करके मारन आता जाता है ज्ञानी। एक बार राजा विदुरथ शिकार खेले बटे दंडक वन में गईलन। कहाँ पड़ाला? भैया राजा विदुरथ शिकार खेलते खेलते दंडक वन में पहुंचे। राजा के एक लड़का रहल जेकर नाम सुमति और छोटका लड़का का नाम सुनीति रहल। भैया राजा वन में जब शिकार खेले पहुंचलन तो देखलन एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ बा। पीपल का पेड़ बा और पीपल के पेड़ के शोर के नीचे इतना बड़ा गढ़ा बा कि उनमें से जब झांके लगना तो पूरा एकदम पताल पूरी दिखाए लगा। तो के ही ना समझ में आया कितना गहीर है ई सरवा कितना गहीर हो, बड़े बड़े के थहाई के ना पता पहुना तो हम का पता पाए। भैया राजा विदुरथ तो गढ़वा छोड़ के बगलिया एक सुब्रत ऋषि नाम का तपस्वी तपस्या करते रहलन। वो नहीं के राज का वो ऋषि रहलन। जा करके उनके गोड़े पे गिर के कहना कि हे महाराज, अरे हम वन में गलहली शिकार खेले, ये बरगदे के नीचे एक बहुत विशाल गढ़ा बा, वो गढ़ा में से हम छकली है तो पूरा पताल पूर लौकत हो। ई कारण का हो तो सुब्रत ऋषि लगना बतावा राजा के कि पतालपुर में एक कुजुम्भ नाम का राक्षस बा, ओकरे पास एक मूसर हो। ओकरे पास एक मूसर बा और आज तक जकरे वो खरी में मार चलस ओकर वो खरी एकदम भैया फाट गई, बाहा हो ना हो गई, हाँ गढ़ा हो गई। भैया राजा विदुरथ सुब्रत ऋषि से यह बतिया पूछ के अलन के रे बाप ऐसा शैतान बा सरवा, ओकरे पास ऐसा मूसर हो कि मार देले बा पूरा धरती फाट गई। भैया सुब्रत ऋषि उन्हें बतौलन कि तू चल जा अपने राजधानी, फैल का मास्टर तेरी ले। धरती धरती हो धरती कहाँ रे तो धरती, अरे फाट जाए अंबर में पड़या दरारा वारे मूसरवा लेके गरजे पाटिया।
सुब्रत ऋषि, पहले आप लोग समझ ले, सुब्रत ऋषि राजा विदुरथ से कहलन कि तोहार राज है, तोहे मलुए ना, यही तोहरे जंगलवा में एक कुजुम्भ नाम का राक्षस रहाला, ओकरे पास एक ऐसा मूसर हो कि मूसरे से मार दिल, धरती फाट गई हो, कि पतालपुरी से रास्ता हो, यही कहीं रोज आवाला रोज जाला, ओकरे हाथे में मूसर रहाला, ओसे ब्रह्मा विष्णु भोलेनाथ क्यों ना लड़ सकत, ऐसा ओकरे हाथे में मूसर हो। कवि जी यही से टेरी पसंद है। धरती धरती रे धरती, रे धरती अरे फाटी राजा विदुरथ कहना सुब्रत ऋषि से कि हे मुनिवर, हमके ये बतावा कि वो मूसर का कारण हो कि मूसर मिलल कहाँ से। कहना ये राजा बैठा हमारे आश्रम में पानी पिया, हम सारी कहानी तो है बताओ थिला। झूमर छंद लगल मास्टर। ये भैया गाय के चल जा, हमारे परिवार कहने की जीजा मूसर गौलन, लेकिन क्यों कुरियन के शब्द के आज तक भेद क्यों ना खोले। देखो झूमर छंद में कवि जी लिखलन का, तो कहा है मुनिवर तिखार खुद विश्वकर्मा एक बार, कहा है मुनिवर तिखार खुद विश्वकर्मा एक बार, करके कैले तैयार खटकार मुसरा, चल कर पहुंचा है बंदाई, छल से लिया या चोराई, जग में करता है लड़ाई खातार मुसरा, टक्कर लेता जब कोई आई ठहरे ना कोई बंदाई, डर से जाता है पर आई धुआंधार मुसरा। ए भैया यही के कहे ना वर्णमाला छन, लड़का एक में पढ़े ना तब गुरु जी कहिए कि तो के आज वर्णमाला पढ़ाई। देखा कहे मुनिवर तिखार कस चालू भैया, कहे मुनिवर तिखार खुद फिर आई गए, खुद विश्वकर्मा एक बार ओकरे बाद गए आई गल, गढ़ के कैले तैयार घर आई गल घटकार मुसरा। यही के कहे न वर्णमाला छंद भैया। ए भैया सुब्रत ऋषि बतावा लगना राजा से कि एक बार विश्वकर्मा भगवान आसुरन के मारे बदे एक मूसर गढ़लन, मूसर गढ़लन अपने प्रयोगशाला में मूसर गढ़ के तैयार करके रख देलन। तबले पतालपुर के कुजुम्भ नाम का राक्षस गया है और विश्वकर्मा भगवान के प्रयोगशाला से वो मूसर चुरा के लेके आया, पतालपुर में चला गया। भैया हो राजा विदुरथ के यह बतिया सुब्रत ऋषि बतावत, का बताऊना चाहिए भैया। कहा मुनिवर तिखार खुद विश्वकर्मा एक बार, करके तैयार तैयार खटकार चल के पहुंचा है बंदाई, चल से लिया या चोराई, जग में करता है लड़ाई भैया। लेकिन विश्वकर्मा भगवान के उन्हें समय मूसरा बनौले रहलन, उनमें एक कवि रहल कि मूसर चाहे ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र रहे, चाहे भगवान शंकर का त्रिशूल रहे,
चाहे विष्णु का सुदर्शन चक्र है सबसे टक्कर ले ली, लेकिन ओकर शक्ति एक दिन छीड़ हुई कौने दिन, जौने दिन कौनो औरतों के छू दी। वो औरत कौने दिन छोई है, जौने दिन उनका हवड़ा का पुल टूटल नहीं होती। ए भैया, यह मुसरवा में एक कवि रहल, मूसर में यह कवि रहल कि जौने दिन औरत अगर मानसिक धर्म में है, अगर उस मूसर को छू दिया तो उस दिन मूसर की शक्ति जो है छीड़ हो जाती है। तो भैल का मास्टर, अरे प्रिया जब भी कोई छुई, अरे था जब मूसर निर्बल होई, जिन्हें एक ताकत खोई धुआं सुब्रत ऋषि राजा विदुर से बता देना कि महाराज ये कोई सारी बात यो, अब तू ये जंगले में से बहुत जल्दी भाग के अपने राजधानी। ए भैया, ऋषि सुब्रत का बात मान करके यह राजा घोड़ा पे चढ़ करके आ गई ना अपने राजधानी, और अपने पूरा परिवार मंत्री के बुलाए के उहे बतिया फिर बताओ लगना का कहले। तो सुन कर निपलाए राजधानी, पास बुलाए मंत्री फौरन फौरन अरे तो फौरन अरे लगे बताने सुब्रत ऋषि का बात मान करके यह राजा अपने राजधानी में आ करके सबसे बताओ लगना कि दंडक वन में नहीं जाना है, वहाँ एक राक्षस रहता है, उसके पास मूसर है और धरती को फाड़ करके पाताल पुल से वहीं से रोज आना जाना उसका है। मंत्री के अपने लड़कन के सबके बुला के समझावत हुआ कि दंडक वन में नहीं जाना है। तो नृप सुन के यही राजधानी, तो नृप सुन के यही राजधानी, अरे पास बुलाए फौरन 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 अरे तो फौरन अरे लगे बताने ये भैया मार्कंडे पुराण 167 पेज हो। यह देखा राजा अपने नगरी में ढिढोरा पिटवा देना कि दंडक वन में नहीं जाना है, लेकिन उनका लड़की रहल जौने का नाम रहल मुदावती। ए भैया, एक दिन अपने सखी सहेलिन के ले करके मल्लस ना वही दंडक वन में चली गई घूमे बजे। जब घूमे बजे चली गई तो खेतुल लगल मास्टर है बात, अरे दिलवा ले गईले कहाँ, अरे दिलवा ले गईले लेकिन ये तो कहना बात लाचारी वाली लग
लेकिन भैल का मास्टर कहाँ एक दिन राजा कुमारी कहाँ एक दिन राजा कुमारी घूमे फुलवारी सबले सुरारी घूमे फुलवारी भैया हो बिहार राजा विदुरथ के लड़की के नाम रहा मुदावती वही दंडक बनने अपने सखियत के साथ में कहीं खेला बते और फूल माला तोड़त बात घूमत बात यह वह जात बात तबले वही कुजुम्भ नाम का राक्षस आप उठता है और रानी मुदावती का दहिना हाथ पकड़ ले बात और वही पतालपुर में लेके जाना चालू कर देता है भैया ये भैया लेकिन भैल का अरे रानी मुदावती का अरे ले गया काफी पताल करी रानी मुदावती का हरण करके कुजुम्भ नाम का राक्षस जो था पतालपुर में लेके हरण करके चला जाता है। हरण करके जब पतालपुर में ले गया तो यार राजा के खबर लगल कि रे हमरे बिटिया के कुजुम्भ नाम का राक्षस पतालपुर में लेके चला गया। लेकिन भैल का अरे बेटी हरण के बनी विदुरथ अपने लड़का सुमति और सुनीति के बलौलन कहना कि ए बेटवा तोहरे बहनी मुदावती का हरण करके कुजुम्भ नाम का जो राक्षस है जिसके पास मूसर है ए भैया ले जा करके पतालपुर में हरण करके ले गया है। ए भैया यार सुमति और सुनीति बहुत विशाल सेना लेकर के पतालपुर पे चढ़ाई की। पतालपुर में चढ़ाई के ना सेना वही सुरंग से कूच कैले बा लेकिन कुजुम्भ नाम के राक्षस के पास जो मूसर था वो करे बल पे भैया लड़ाई में ये सुमति और सुनीति के जितना सेना रहना सब मार गईलन और यार रानी मुदावती के जो दोनों भाई रहना सुमति सुनीति दोनों के बंदी बना ले बनौले के बाद सबके मार के भेज दिलक। राजा विदुरथ ऐलान कैलन कि हमारे बिटिया के जे भी पतालपुर से छोड़वा के लेके आई
ओके हम आधा राजपाट दे दे, लेकिन भैल का मास्टर अच्छा ये हो। अब राजन जब की खबर सुन पाई, अरे भारी सेना तब बुलवाई। अब अंदर होने लगी ये भैया, विश्व प्रभु नाम का एक राजकुमार था। वो कालस के रखकर हम आधा राजपाट ले और लड़ाई बटू चल रहे बात पतालपुर में यहर लड़ाई होए लगल। ओकरे ज्ञान रहल कि मुसरे में का कमी बात लड़ाई यहर हो थियो और रानी मुदावती से जाके कालस के हम यह लड़ाई करब तुम मुसरवे देहा छू। ए भैया जा करके रानी मुदावती मूसर छू देले हैं और मूसर का शक्ति गायब हो गई। बतावल जाला कि विश्व प्रतु नाम का जो राजकुमार था यह कुजुम्भ नाम के राक्षस के मार देहलत। मार के पूरा सेना और रानी मुदावती के लेके जब आवे लगल तो मंत्री कहना कि सब से आवत है मुसरवो के ले चला अपने नगरी में। ए भैया 1000 आदमी डोरी रसरी बांध के ओके लगना मुसरा के उठावे, लेकिन वो मुसरा केहू से उठते ना बा। ए भैया वो मूसर पतालपुरी में से ना उठल, तबले आकाशवाणी भई आकाशवाणी भइल की मूसर तो हल के बस का ना ले जा पाई। लेकिन भैल का तो ज्ञानी रमन है समझाई, अरे मूसर वहां से आयल भाई। अब लौटू खत्म किए